नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। 2 दिनों के बिहार दौरे के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली लौटकर बिहार विधानसभा की 247 सीटों के लिए चुनाव और मतगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ आचार संहिता लग जाती है और सरकार को कायदे से जो चुनी हुई सरकार है वो नहीं होती जब तक फिर चुनाव के बाद मतदान के बाद फिर उसके रिजल्ट नहीं आ जाते और नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक चुनाव आयोग प्रशासनिक कारोबार सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कराता है। अब चुनाव की तारीखें जब घोषित हो गई हैं और चुनाव आचार संहिता लग गई है तो बिहार में बूथ मतदान की चहलकदमी और चुनावी रंग चढ़ चुका है। अब आपको जानकारी दे दूं कि 6 और 11 नवंबर को 2 फेज में वोट कराए जाएंगे। 6 नवंबर को 121 सीटों पर विधानसभा के वोट डाले जाएंगे और 11 नवंबर को 122 यानी कुल 2 फेजों में 243 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। 14 नवंबर को मतगणना होगी और मतगणना के बाद अंतिम जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा। ये प्रक्रिया पूरे 40 दिनों की चलेगी। पहले फेज के यानी 6 नवंबर के लिए 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किए जाने की तिथि शुरू होगी और नाम वापसी की तिथि 20 अक्टूबर तक घोषित की गई है। दूसरे फेज के लिए जो 11 नवंबर को मतदान होगा उन सीटों के लिए जो 122 सीटें हैं उनके लिए 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की शुरुआत होगी और 11 अक्टूबर तक 11 नवंबर के लिए फिर 23 अक्टूबर तक नाम वापसी की अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में 247 सीटों पर 7.43 करोड़ कुल वोटर हैं, जिसमें 14 लाख पहली बार वोट करने वाले नए मतदाता होंगे। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इनके लिए नए सिरे से वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। हर बूथ पर एवरेज 818 वोटर मतदान की प्रक्रिया में शामिल होंगे। 2020 के चुनाव में भी 3 फेज में मतदान कराए गए थे। 7 नवंबर तक उस प्रक्रिया चली थी चुनाव की और 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया गया था। पिछली बार मतदान के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी थी। वो एनडीए की सरकार नहीं थी, महागठबंधन की सरकार थी और उसके बाद पाला बदलकर ये नीतीश कुमार की सरकार एनडीए की हो गई। अब एनडीए की सरकार ने पिछले लगातार कई दिनों से बिहार के विकास की कई तस्वीर खींचते हुए कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से भी बिहार को पूरा सपोर्ट दिया गया है। कई योजनाएं प्रधानमंत्री ने बिहार में आकर के शुरुआत की है। इन सब के बीच जब मतदान की अब प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आचार संहिता लग गई है, तो ये खासा महत्वपूर्ण है कि एसआईआर के बाद पहली बार बिहार में चुनाव की जब घोषणा हुई है तो कैसी इसके चहलकदमी होती है और इसके रिजल्ट किस तरह के निकल पाते हैं। एसआईआर का ज़बरदस्त विरोध हुआ था और चुनाव आयोग ने बड़ी शिद्दत से इसे लागू करते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पूरा किया। पूरा होने के बाद अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 30 सितंबर को किया गया है। 30 सितंबर के प्रकाशन के बाद चुनाव आयोग को बहुत कम ही आपत्तियां राजनीतिक दलों के द्वारा दी गई हैं। इससे चुनाव आयोग उत्साहित है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टीम पिछले 2 दिनों से पटना में थी। कल शाम तक उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद घोषणाएं की थी
कि बिहार का एसआईआर पूरी तरह से सफल रहा है। इससे उत्साहित है चुनाव आयोग। अब पूरे देश में जहां भी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे उन सब में पहले एसआईआर कराया जाएगा और ये चुनाव आयोग का संविधान प्रदत्त अधिकार है, वो पूरी सख्ती से इसे पूरा करेगा। साथ ही बिहार चुनाव में इस बार 17 तरह के नए प्रयोग चुनाव आयोग कर रहा है, जिसमें खास करके ईवीएम पर जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनकी तस्वीर अब कलर छापी जाएगी। इसके साथ साथ मतदाताओं को जो वोटर आई कार्ड नए सिरे से मिल रहा है उसमें कई तरह की तब्दीली की गई है और जो वोटर पर्ची मतदाताओं को दी जाएगी उसका भी स्वरूप बदला हुआगा। इसके साथ साथ ही मतदाता जो वोट देने जाएंगे उनके मोबाइल तक बूथ तक ले जाने की भी अनुमति चुनाव आयोग ने दे दी है। इस तरह के नए 17 नवाचार चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से शुरू किया है। अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा खास कि इस सारे प्रयोगों के बावजूद और इतनी ज़बरदस्त विरोध के बावजूद जब चुनाव आयोग ने एसआईआर करा लिया और मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद अब चुनाव कराने की बारी आई है, तो इसमें लोगों का उत्साह कितना बढ़कर सामने आता है, क्योंकि अभी तक देखा जाता रहा है कि मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम होता चला जा रहा है। अब एसआईआर के बाद जिस तरह से लोगों में उत्साह और उत्सुकता देखी गई है उसका असर चुनाव पर क्या पड़ता है और चुनाव आयोग के इन नए प्रयोगों के साथ जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो उसका किस तरह से मतदाताओं पर असर पड़ता है, मतदाता कितने उत्साहित होकर के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने आगे आते हैं, साथ ही इसका कितना व्यापक असर होगा और चुनाव के नतीजे किस हद तक प्रभावित होंगे, ये भी देखना खास दिलचस्प होगा। अब आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मतदान की इस प्रक्रिया में शामिल होइए और बढ़ चढ़ कर के मतदान में भागीदार बनिए। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।